करीब 6,500 हाजियों को सारे कर्नाटक से भेजते थे, लेकिन इस बार हम सिर्फ 2,500 हाजियों को भेज रहे हैं। अल्लाह ताला अगले साल से इंशाल्लाह जो खामियां हैं वो पूरी होंगी। और ये हम लोग ट्रेनिंग के लिए आपको इधर दावत दिए हैं। आपका जो हज हो वो आसान से हो, और जब वहां जाएंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, और आराम से खुशी से आप हज करके अपने मुल्क को वापस आए। ये हमारा मनसब और हमारा इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। तो मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारे चेयरमैन साहब रफीक चरण साहब आए, उनका इस्तकबाल करता हूँ। साथ ही में ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारे हज कमेटी मेंबर जनाब नासिर हुसैन साहब आए हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। जनाब खुसरो कुरैशी साहब, ऑनरेबल एक्स चेयरमैन ऑफ माइनॉरिटी कमीशन कर्नाटक स्टेट और हज कमेटी के मेंबर आए हैं, मैं उनका गुजारिश करता हूँ। और हमारे चांद पाशा साहब जो फॉर्मर क्या कहते हैं खादिम गुज्जा में हैं, बहुत काम किए हैं हज के लिए, और माशाल्लाह उनका भी बहुत ही ताउन रहा है इस कर्नाटक स्टेट ट्रेनिंग में और ये मैदान साफ करने में। और आप लोगों का जो प्रोग्राम है वो आसानी से हो, उसके लिए बहुत मेहनत की उनका भी मैं शुक्र अदा करता हूँ। और हमारे साथ में मुहिम भाई जो है हमारे हज कमेटी के मेंबर हैं, वो भी बहुत एक्टिवली हज में इन्वॉल्व है। ट्रेनिंग प्रोग्राम से लेके जो हज का सिलसिला चालू हुआ तब से वो लोग यही कर रहे हैं, यहीं से काम कर रहे हैं। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में हमारे नईम साहब ने बिदर से आएंगे, तो कल मुझे शामिल जरूर के साथ आ सकता हूँ, अगर बाकायदा आ सकते हैं आइए, जरूर आइए, बिके हुए हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे कबीर साहब हैं, वो भी बहुत हज के बारे में काम किए हैं, सीनियर मेंबर हैं, उनको भी मैं इस्तकबाल करता हूँ। और मैडम आए हैं बिदर से, मैं सॉरी गुलबर्गा से, यादगीर से आए हैं मैडम, हमारे हज कमेटी के मेंबर हैं। तो मैं आई हूँ आपको एमएलए में मैडम इधर, तो उनको भी मैं इस्तकबाल करता हूँ। 2022 का हज का तरबीती कैंप बैंगलोर में होने जा रहा है। आज और कल तरबीती का हम यहाँ पे तरबीती कैंप रखे हैं। क्लियर है कि लोगों के मामलों की वजह से आपको कैसे हज करना है, किस तरह का आपको वहाँ के मालूमात को जानकारी लेना है। तो हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं जो परफेक्ट, वो आपके साथ ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तो अच्छी से अच्छी सहूलत बच्चों का अच्छा से इंतजाम हो सके और ये कोशिश करते हैं कि और अच्छा हो सके। इंशाअल्लाह अभी लोगों में आपका वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा, होंगे, उसके बाद में आपके लिए हज के फ्लाइट्स के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी कि कब आपकी फ्लाइट है, कैसे बैंगलोर हाजियों के ट्रेनिंग में तरबीती कैंप में जो है सारे आपके साथ में रहकर 2 दिन के पूरी आप लोगों को ट्रेनिंग कैसा दी जाती है उसको मॉनिटर करने के सारे अपडेट करता है। अल्लाह ताला ने यहाँ में इस बात को नहीं रखा था, हज नसीब से मिलता है।
जिस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस पुकार का जवाब दिया, अल्लाह ताला ने उसके लिए हज को और अपने घर के दरबार और अपने जो है घर की हाजिरी को, अपने दरबार की हाजिरी को अल्लाह ताला ने उसके लिए कबूल किया। इधर हजरत वदा के मौके मेरे नबी ने दुआ फरमाई थी, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा नहीं, रिवायतों में पढ़ा, मेरा दिल भी जज्बाती से खाली नहीं हुआ, इसलिए 6 घंटों से ज्यादा मेरे नबी ने इस उम्मत के लिए दुआ और 10 मिनट 15 मिनट दुआ करने की जरूरत देते ही मैंने बहुत दुआ कर लिया। दुआ करने का वक्त है, आप जैसे ही अकेले जाए काबतुल्लाह पे नजर पड़ी कभी आप जब के दुआ करें, इस वक्त दुआओं की बहुत जरूरत है। आप हम सबके दुआएं के बन में जाए, हमारे दिल में भी तड़प है यार मेरे रब मैं इतने तक पहुंचना चाहता हूँ। ये बहुत सारे ऐसे मेरे पास आके कहते हैं कि हजरत मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए कि मैंने हज कमेटी से 1 लाख 1.5 लाख होता था, आज 4 लाख से ज्यादा है। उस ये पता नहीं कितना तय किया है, 4 लाख रुपये और प्रवेश जाना हो 7 लाख रुपये। अब गरीब बेचारे क्या करेंगे? अब ये 1 लाख 1.5 लाख की उम्मीद कर बैठे थे, लेकिन वो ला नहीं पाए, मेरे पास आके अपना दर्द रखते, इसकी वजह से बहुत सारे कैंसर हो रहे हैं और दूसरे हमारे जाने की फिक्र कर रहे हैं। लेकिन जो मुकद्दर है वही होगा। अल्लाह ने आप कुछ लिया है, इसलिए आप जाने वाले, आप बड़े खुशनसीब गुजार हैं, इसलिए आप जाए तो अल्लाह के घर देख के ही आप जम के दुआ करें कि उसके बाद हजरत के पास जाए। वहां के जो अरकान है कि आपने नबी अलैहिस्सलाम ने श्री से भी इशारा करके, कभी हाथ से इशारा करके, कभी छू के बताया कि ये तीनों तरीके हैं। आप ये ना समझिए कि मुझे छूने का मौका नहीं मिला तो मैं मालूम हो गया, खुदा जाके मेरे नबी पे कि आपने तीनों तरीके उम्मत को बता दिए, जो तुम्हारे लिए सहूलत से मिल जाए वो करने का अल्लाह तुम्हारे इस इरादे की इस नीयत को कबूल कर लेने वाला है। आप भी अपना ये पहुंच चाहिए, वो पहुंच में आप क्या क्या रखेंगे? उस पहुंच में आप रखेंगे एक चश्मा रखेंगे, एक चश्मा रखेंगे, ये चश्मे के साथ आप आपकी एक टिकट बोर्डिंग पास रखेंगे, जाने की बोर्डिंग पास भी रखेंगे और आने की बोर्डिंग पास भी रखेंगे, सऊदी एयरलाइंस की टिकट रखेंगे और उसके बाद अपने 3 दिन की दवाइयां रखेंगे, पूरे महीने की नहीं, सिर्फ 3 दिन की दवाइयां रखेंगे और उसके साथ साथ अपना फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रख लेंगे। एक्चुअली दिल्ली से हूँ, मैं परमिशन लेके ही ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखने को मिला है ना, खाना पीना भी बहुत बढ़िया था। वहाँ जाके मेरा बहुत फायदा होगा, जो कुछ सीखा उससे बहुत फायदा मिलेगा इंशाल्लाह। इनके बारे में, एयरपोर्ट के बारे में सब भी जरा मालूमात है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मालूम नहीं था वो मालूम है। मौलाना ने भी बयान किया। हाँ, मौलाना की बात भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिल को लगी। वो नूरानियत वो सब लेकर आना हमारी उम्मत के वास्ते, जैसा यहाँ कर्नाटका में ये चल रहा है उनके वास्ते दुआ करना इंशाल्लाह जरूर करेंगे। इंशाल्लाह सबके वास्ते दुआ करके 2018 में भी डालिया नहीं आए तो ये फिर 20 में हमारा हुक्म बहुत अच्छे इंतजामात है और बेसिकली इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है, स्टेप बाय स्टेप जैसे आप लोग ने बताया है। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। तो और क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए, क्या चीज़ करना चाहिए नहीं, सब पब्लिक को बता रहे हैं, हाजियों को। और सबको मुबारक हो हज बहुत ज़्यादा। एंड वी विल ऑल प्रे। हम वैसे तो लखनऊ की बट बैंगलोर में ही अभी सेटल है। तो कब जा रहे हैं आप? अभी पता नहीं डेट्स क्या है, नहीं मालूम है। डेट मालूम? बेंगलुरु से जा रहे हैं या लखनऊ से जा रहे हैं? नहीं, बैंगलोर से ही से है, ये हज से ही से जा रहे हैं। तो सबको बहुत मुबारक हो एंड वी विल प्रे। यहाँ का माहौल, यहाँ की ट्रेनिंग कैंप कैसा? बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी हेल्पफुल पीपल। आपके जो हेल्पर्स हैं व्हाटएवर यू कॉल देम, दे आर वेरी हेल्पफुल एंड वेरी ऑर्गेनाइज्ड। सो ऑल द बेस्ट। और हम लोग सब दुआ करेंगे इंडिया के लिए और सबके लिए। बहुत अच्छे इंतजाम। क्या नाम है, आप कहाँ से आई थी? हम तो बेंगलोर के हैं, HSR लेआउट से आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत चीज़ें हमें मालूम नहीं थे तो पता चला क्या लेके जाए, कैसे चलना है। बहुत इंफॉर्मेटिव था बेसिकली ना, आके बहुत अच्छा लगा कि इतनी नॉलेज गेन करके गए। नहीं तो वहाँ पे जाके फिर हमको ना थोड़ा मुश्किल होती थी। बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छा इंतज़ाम किए हैं। सब अरकान सब बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं
सबको ये वो बहुत इजी से मालूम है, जैसे सब चीज़ समझा रहे हैं। बस थोड़ा हमारे लोग उसका इंतज़ाम करके उसका चलना है। क्या है सर, आप क्या करते हैं? ताकि पाकि सफाई बहुत बड़ी ज़रूरत है हर जगह में भी, चाहे हज भवन हो, चाहे एयरपोर्ट में हो, चाहे फ्लाइट में हो। वो क्या है, थोड़ा गांव से आते हैं तो वो लोग को थोड़ा वो उसका इंतज़ाम करने का मालूम नहीं रहता, यूज़ करने का मालूम नहीं रहता, तो उनको थोड़ा तरीके बोल के देना है ताकि पाकि सफाई रखे। ठीक है, स्टैंड बाय सप्लाई थोड़ा अगर होती तो अच्छा रहता, बीच में थोड़ा डिस्ट्रप्शन हुआ था, बाकी सब ठीक है माशाल्लाह। थोड़ी देर में रिकवर हो गई लाइट तो अच्छा रहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तो पहली बार हज को जा रहा हूँ और आज का ये 2 साल के बाद ये हज शुरू हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुशी हो रही है कि कितना शब्द कितना ज़बान से बोले तो भी वो नहीं होता। वो जो हज के अल्लाह के घर को जो जा रही हैं, अल्लाह के घर में जाकर जो इबादत कर रही हैं, जो रास्ते में नबी का और सहाबा का खदमे पड़ा, वो खदमा के ऊपर हमारा वहाँ जाको रास्ता जाको पकड़नी, वो पत्थर, वो जगह, वो पत्ते पकड़ को दुआ करना, उसका अलग ही एक्सपीरियंस आता है। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी वाले भी ये ऑनलाइन प्रोसेस करके और कोविड प्रोटोकॉल में पूरा ये करके खाने का इंतज़ाम पूरा हुज्जाज का पूरा एहतराम करको, और ये आज जो प्रोग्राम भी है कि हुआ है माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को हर एक आदमी को, हर एक मुसलमान को उसके घर में जाने की तौफीक अता फरमाए। बस महसूस हो रहा तो जिंदगी का सबसे बड़ा अहम फराइज अदा करते जा रही है, तो अल्लाह ताला हम चुन लिया नसीब से, अल्लाह का शुक्र अदा करना। आज हज कैंप में जो भी इंतजामात किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, और जो हमने मालूमात नहीं थे वो मालूमात यहाँ पर आकर हमने हासिल किया है, और खाने का भी इंतज़ाम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और सबकी यहाँ की खिदमतदारी भी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से ये दीनी बेहतरीन ट्रेनिंग और कहीं हिंदुस्तान में दी नहीं जाती है। इस बार 8 जगह हज ट्रेनिंग कैंप्स हो रहे हैं, और ख़ासकर उसमें जो बेंगलोर में बड़ी तादाद में हो रहा है, गुलबर्गा में बड़ी तादाद में हुआ है, और 1-2 जगह मेरे ख्याल से और आज की ट्रेनिंग कैंप होना बाकी है। पिछले सालों की तरह इस साल भी जो है पूरी तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हाजियों को कोई दिक्कत ना हो, हाजियों को कोई परेशानी ना हो, और हाजियां जो है पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड होकर जाके अपना हज कंप्लीट करके आए। मंगलूर है, ये है और गुलबर्गा। देखिए, ये जिस तरह का हज भवन यहाँ पे बनाया गया है बेंगलोर में, इतना खूबसूरत और इतना बढ़िया हज भवन मुझे नहीं लगता है कि और हिंदुस्तान में कहीं और बनाया गया है। कर्नाटका में और 3 जगह हम लोगों ने ज़मीन देखी, एक मैंगलोर में, एक गुलबर्गा में और हुबली में, और वहाँ पे कुछ जगह के लिए तो पैसा भी आ गया है। अब वो ज़मीन फाइनलाइज होने के बाद में हज भवन का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। अब इसमें हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि 1 महीना हज एक्टिविटी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए, और उसके बाद 11 महीने उसमें कम्युनिटी की भलाई के लिए जो कुछ भी कोर्सेस हो, एजुकेशन के ताल्लुक से कुछ कोर्सेस अगर हम करवा सकते हैं, कुछ ट्रेनिंग करवा सकते हैं, या किसी और पर्पसेस जिससे जो है कम्युनिटी को फायदा हो, उन चीज़ों के लिए वो हज भवन जो है 11 महीने के लिए इस्तेमाल होगा। कैंप में हमने 2 पार्ट में जोड़ा है, जो आज और कल लगभग 450 के आसपास आज रहेंगे और 450 के आसपास पे कल रहेंगे, क्योंकि लगभग हमारे बेंगलुरु जो जितने डिस्ट्रिक्ट में बताया उस पर 800 साढ़े 800 हाजी है और कुछ वेटिंग में कंफर्म हुए, तो लगभग 1000 हाजी के आसपास है। जो हजार हाजी 1000 हाजी को हम यहाँ पे 2 दिन का तरबीती कैंप करें, जिसमें आधे लोग को आज दे रहे हैं, आधे लोग को कल देंगे। उसके साथ साथ हमने और भी एक काम कर रहा है, जो हाजी को लगेज बैग जो सूटकेस देना है, जिसमें 2 हमने सूटकेस दे रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हज कमेटी से है, एक 20 किलो का है, एक 10 किलो का VIP का है। तो ये ट्रेनिंग होने के बाद वो हाजी को भी हमने ब्रीफकेस देके भेजाएंगे इंशाल्लाह। हज कमेटी से सेंट्रल हज कमेटी से एक ही कलर का, एक ही टाइप का, एक ही वेट का है। ख़ास बात यह है कि आपके हिंदुस्तान की जो हज कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो जो कमेटी है, उस कमेटी ने काम की है कि किसी हाजी को लगेज में प्रॉब्लम ना हो, उस वजह से 2 टाइप का हमने बैग बनवाया है, एक 20 किलो का, 10 किलो का, एक ही कलर रहेगा और एक ही वेट का रहेगा, तो लोगों को हाजियों को बहुत आसानी होगी। इसके लिए पैसे लिए गए हैं? नहीं, इसके लिए कोई पैसे का अरेंजमेंट नहीं किया है।
जो भी हमने जो 3 इंस्टॉलमेंट मिली है उसी में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हज कमेटी। वैक्सीनेशन में क्या अपडेट है? अभी 2 दिन में वैक्सीनेशन आएगा। वैक्सीनेशन ऑलरेडी चेन्नई आ चुका है। हमारे कर्नाटक स्टेट के जो हमारे हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिस के लोग हैं वो चेन्नई गए हैं। इंशाल्लाह कल तक हमारे पास वैक्सीनेशन बेंगलुरु के हज भवन आएगा। उसके बाद हम लोग जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो भिजाना है वहाँ के DHO को, सुपरिटेंडेंट ऑफ मेडिकल को हमने बात करके हर डिस्ट्रिक्ट में भिजाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है। अभी इमीडिएटली 2 दिन वैक्सीन होगा, फिर उसके बाद में जो है हज की जो है 9 तारीख से फ़्लाइट भी है, 8 तारीख को इनाग्रेशन करना है, तो समय कम है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम हमारी हज कमेटी के पूरे मेंबर्स इंक्लूडिंग हमारे CEO कि जल्द से जल्द। क्या है सर और कब तक भरना है? देखिए 3rd इंस्टॉलमेंट का भी हमको इंटीमेशन आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, 2 लाख समथिंग है, तो लगभग एक हाजी को 4 लाख के आसपास लग रहा है। तो 2 इंस्टॉलमेंट भरे हैं, तीसरा इंस्टॉलमेंट भी 3 दिन के अंदर भरना है, मंडे तक भरना है। बैंगलोर का जो तरबियती कैंप है वो 28 और 29 तारीख को है, 2 दिन, ठीक है। अब इसके बाद में जो है इंशाल्लाह मैसूर डिस्ट्रिक्ट कवर करना है, जिसमें मैसूर है, मंडिया है, चामराजनगर है। ये वो लोग जो है वहाँ जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जो वॉलंटियर्स हैं, उनका ये डिमांड था कि सर वैक्सीनेशन जब आ जाएगा उस वक्त जो है हम ये कैंप की तैयारी करेंगे। तो इंशाल्लाह पीर तक जो है वैक्सीनेशन यहाँ पर आने के इम्कानात हैं। जैसे वो आ जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट को जो है वैक्सीनेशन डिस्पैच होगा। उसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट बचे हैं, तकरीबन अभी तक देखें आप 25 डिस्ट्रिक्ट कवर हो गए, सिर्फ 5 बचे हैं, और वो भी इंशाल्लाह जो है अगले हफ्ते में वो भी पूरे हो जाएंगे। आजमीन तो 3 दिन पहले आना है सर। 9 तारीख को सुबह में जो है फ्लाइट है, 8 को जो है ऑफिशियल इनॉग्रेशन होगा जिसमें मुख्यमंत्री वगैरह आएंगे, और 9 तारीख की सुबह जो है पहला फ्लाइट है। इसके लिए तैयारियां हुई हैं? तैयारियां पूरे हो चुके हैं, इंशाल्लाह कुछ बाकी हैं वो भी हो जाएंगी। जैसे आप देख रहे हैं कि हज घर जो है 7 साल से जो है पेंट वगैरह नहीं हुआ था, उस पर ज़्यादा तवज्जो दिए हैं। पीछे जो हाजियों को ठहराने के जो रूम्स थे वो भी जो है कोविड में जो सेंटर बना था उसमें काफ़ी नुकसान करके गए हैं वो, तो BBMP वाले ऑलमोस्ट वो भी रेडी कर दिए हैं। तो सारे तरीके से जो है सारी कमेटी मिलकर इन सारे चीज़ों पे तवज्जो देते हुए, जैसे हाजियों की हम भी खिदमत के लिए आए हैं, हम भी जो है खिदमत के लिए आए हैं, जैसे दूसरे और जो खिदमत गुजार हैं वैसे हम भी खिदमत के लिए आए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि इस साल जो है 2 साल के बाद जो हज होने जा रहा है, इन हाजियों को जो है जितनी सहूलत दे सकते हैं सरकार की तरफ से, कमेटी की तरफ से, हज कमेटी की तरफ से कर्नाटका और सेंट्रल हज कमेटी की तरफ से इंशाल्लाह दी जाएगी। शुक्रिया। आज और कल 2 दिन तरबियती कैंप शुरू हुआ है माशाल्लाह हज भवन में, कर्नाटका हज भवन में, और हमें पहले शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं, जो हमारे CEO साहब और उनके टीम, उनको मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह अच्छे से अच्छा इंतज़ाम किए हैं यहाँ पर। हज कमेटी जो हज भवन है माशाल्लाह बहुत अच्छे से अच्छा इंतज़ाम किए हैं। और रहा हमारे चेयरमैन साहब, उन्होंने कई अच्छे इंतज़ामात के लिए बहुत सख्त बोले हैं, क़दम उठाए हैं, अल्लाह उनको भी जज़ा खैर दे। और रहा आज तरबियती कैंप चल रहा है, इसमें जो हुज्जाज इकराम आए हैं मैं उनको दुआ करता हूं और उनसे दुआ की अपील करता हूं, जो कर्नाटक के लिए और हमारे देश के लिए वो अमन और शांति और तरक्की के लिए दुआ करें और उनका हज कबूल हो और उन सही सलामती जाएं और सही सलामती आएँ करके बोल के मैं दुआ करता हूँ। इसमें आज जो है तकरीबन 500 हाजी लोग तरबियती कैंप में शामिल हुए। माशाल्लाह पूरा तरह से कामयाबी रहा ये तरबियती कैंप। अभी रहा उलमा इकराम जो भी आए थे बेहतरीन अंदाज से जो है एक मैसेज पहुंचा यहाँ के जो है बेंगलुरु शहर के जितने हाजी लोग आए थे उनके लिए एक बेहतरीन मैसेज पहुंचा कि नेशनल थम वो भी पहली बार यहाँ पर किया गया। तो इस सिलसिले में मौलाना
मसूद इमरान साहब बेहतरीन अंदाज से जो है यहाँ पर एकता का जो है एक पैगाम दिए उन्होंने, प्यार मोहब्बत की बातें की उन्होंने। तकरीबन कुल मिला के एक बहुत अच्छे अंदाज से जो है एक मैसेज दिए गए हैं। ऐसे ही जो है एजाज अहमद साहब भी, उनका ओरिएंटल प्रोग्राम जो है उनका भी एक अंदाज बेहतरीन अंदाज था, वो भी जो है एक्सपीरियंस हैं, तो उन्होंने भी एक अच्छा मैसेज दिया। अच्छा जो है हाजी लोगों को समझाने में, फ़्लाइट में कैसा जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कैसा तरीका जाना है, वो सब उन्होंने एक मैसेज दिया, बड़े अच्छे अंदाज से दिया है। जोन वाइज किया वो ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म किया है, और ख़ासकर बेंगलुरु में एक तब्दीली है कि इससे पहले इतना सुंदर, इतना शानदार हज घर होते हुए भी इससे पहले हमें शहर के अंदर शायद कादरिया खुदू साहब मैदान और पैलेस में करते थे। इस साल कमेटी ने यह तय किया कि खासकर इस साल हज कमेटी को हज घर को सही तरीके से इस्तेमाल करना, हमारा बेसमेंट में भी जहाँ पर 1000 आदमियों की बैठने की गुंजाइश है और फर्स्ट फ्लोर में भी 1000 आदमी, उसको क्यों इस्तेमाल नहीं करना करके इस वक्त पहले फिर आज के दिन आके 500 हाजियों को इस ट्रेनिंग के लिए इंतजाम किया गया है। तो यहाँ पर कितने लोग इस वक्त रह सकते हैं, जबकि हज का जो है मुख्तसर वक्फा है, तमाम इंतजामात हैं हज भवन में? बेशक हर एक चीज़ का इंतज़ाम किया गया है, शायद रहने का मुक़ीम कार्य किया है, और रही बात जो भी ज़रूरत की चीज़ सबका भी इंतज़ाम हो गया 2-3 दिन में, और जो छूट गए हैं वो इंतज़ाम हो जाए। अभी तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ट्रेनिंग अभी चल रही है बेंगलुरु की, सारे कर्नाटक में जो दूसरे हाजीज का जो ट्रेनिंग था ख़त्म हो गया, मंगलुरु में ख़त्म हो गया, गुलबर्गा में ख़त्म हो गया, शिवमोगा मैसूर वगैरह में ख़त्म हो गया है। आज हम लोग जो है बेंगलोर के जो हाजीज हैं, कुछ आज 600 कल और 600 हाजी आ रहे हैं, उन लोगों को इधर हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट सिलसिला होगा वैक्सीनेशन का होगा, और RT-PCR टेस्ट जो कंपलसरी है, कोविड प्रोटोकॉल है, कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से वो भी हम लोग इंतजाम ऑलरेडी कर चुके हैं। और सूटकेस जो मैंडेटरी किया गया है कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से, वो भी हम लोग चेयरमैन साहब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसको हर मेंबर जो आ रहे हैं उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो फ्लाइट्स का शेड्यूल भी आ गया है, तो पहली फ्लाइट जो है 9 तारीख को निकल रही है, तो उसका भी हम लोग इंतजामात किए हैं। हज भवन तैयार है, और 8 तारीख को इंशाल्लाह इनाग्रेशन होगा फ्लाइट्स का, गवर्नमेंट की जानिब से इनाग्रेशन करेंगे, और दुआ करते हैं कि सारे हाजी आराम से जाएं और आराम से आ जाएं। हज कमेटी की यही उम्मीद है कि उनको हम लोग आराम से भेजें, और खादिमुल हिज्जाज भी आए हैं, तो खादिमुल हिज्जाज को भी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो किस तरह हाजियों की उधर खिदमत करें। और इसके अलावा हम लोग एयरलाइन जो है, एयरलाइन के स्टाफ जो क्रू मेंबर्स हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी कहेंगे कि हाजियों जो, क्योंकि बहुत सारे हाजी जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स हैं, पहली बार जा रहे हैं हवाई जहाज़ में, तो लास्ट टाइम थोड़ा कंप्लेंट था कि जो लास्ट एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी कि क्रू मेंबर्स उनको ठीक से, मतलब वहाँ पर इंतजाम नहीं थे एयरक्राफ्ट में, तो इसके लिए मैं क्रू मेंबर से भी बात करेंगे हम लोग, बात करके जो है हाजी लोग हैं उन लोगों का बेहतरीन से बेहतरीन इंतजामात हो। और वहाँ पर भी रियासत सऊदी अरेबिया में भी जब हम लोग हाजी जाएंगे, वहाँ पर भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से। तो इंशाल्लाह ये है कि पहली बार 2 साल के बाद हाजी एक बार हज जा रहे हैं। बहुत ही अल्लाह का बहुत बड़ा करम है ये कि एक बार हज फिर चालू हो गया है। तो दुआ है कि सब हाजी अपने खुशी से जाएं और खुशी से वापस लौटें। कोविड सेंटर में देखिए, ये अल्लाह का घर है, और जो भी यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर दुरुस्त होके गए हैं। तब कोविड का इंचार्ज मैं ही था, जॉइंट कमिश्नर होके, तो सारा मैंने ही ये किए थे। तो मुसलमान गैर मुसलमान जो भी है, जो भी भाई बहन इधर आए थे, सबका ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हज भवन में ट्रीट किया, तो सब लोग दुआएं दिए यहाँ से। तो ये घर जो अल्लाह का घर है, जब हज के नहीं गया तो लोगों की ज़रूरत में काम आया है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो हज भवन कोई भी सोचा नहीं था कि इतने काम में आएगा, तो इतने बहुत काम आया है। हज भवन जो है फ्यूचर में भी इंसानियत के लिए काम करेगा और कौम के लिए काम करेगा इंशाअल्लाह।